जो बंदा तहज्जुद पढ़ने लगे उसको किसी वजीफे की और तावीज की जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए कि हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जाग कर इबादत करने से मुझे जो मर्तबे मिले वो किसी वजीफे से नहीं मिले, किसी नफली इबादत से नहीं। रोजी नहीं मिलती, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। घर में बरकत नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। तहज्जुद की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सोना छोड़ दे। इसीलिए आप देखें, अल्लाह का कोई भी वली आप देखें, आप कभी उसको रात को जल्दी सोते नहीं देखें। रोजाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। कि ए महबूब आप तहज्जुद का एहतमाम फरमाएं। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। ए हबीब आप तहज्जुद पढ़िए। इससे पता चला कि नबी पर तहज्जुद पढ़ना फर्ज है। सारी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज है और रसूलुल्लाह पर 6 वक्त की नमाज फर्ज है। अब एक बात यहां, एक नुक्ता यहां पे सामने आया, जो जितना अल्लाह का करीबी होगा उसके लिए इबादत में उतनी ज्यादती होगी। जो लोग कहते हैं ना कि हम पहुंच गए तो अब हम पे नमाज नहीं है, तवज्जो, जो कहते हैं कि हम पहुंच गए तो हम पे नमाज नहीं है, तो रसूलुल्लाह से बड़ा पहुंचा हुआ कौन है? जहां जिब्रील का की सोच नहीं जाती उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत के कदम जाते हैं। कुंज जो चटके थे माँ औहा, दना के बाग में बुलबुले सिदरा तक उसकी बू से भी महरम नहीं। अरे जहां किसी की सोच नहीं जा सकती उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे हैं। जहां हजरत मूसा नहीं गए उससे आगे मुस्तफा जाने रहमत पहुंचे हैं। लेकिन जो खुदा के दीदार के लिए पहुंचता है उसमें 5 वक्त नहीं है बल्कि उस पर 6 वक्त की है। और बताया जा रहा है जो जितना पहुंचा हुआ होगा उसको इतनी ज्यादा इबादत करनी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ये कुरान, नारे रिसालत, ये कुरान कह रहा है। इसका मतलब पहुंचे हुओं की पहचान इबादत। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। के महबूब तहज्जुद पढ़िए, इससे एक तहज्जुद की फजीलत भी पता चलती। जो बंदा तहज्जुद पढ़ने लगे उसको किसी वजीफे की और तावीज की जरूरत खत्म हो जाती है। इसलिए कि हमारे मुर्शिद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जाग कर इबादत करने से मुझे जो मर्तबे मिले वो किसी वजीफे से नहीं मिले, किसी नफली इबादत से नहीं मिले। बल्कि एक जुमला जहन में रखें, जो रात के आखिरी हिस्से में जाग कर इबादत करना सीख जाए उसकी किस्मत कभी नहीं सो सकती। जो रात के आखिरी हिस्से में जाग के इबादत करेगा उसकी किस्मत हमेशा जगती रहेगी। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, रोजी नहीं मिलती, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। घर में बरकत नहीं है, रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ के गिड़गिड़ाना सीखो। मगर याद रखना, तहज्जुद हमारे लिए नफल है और उसी की ये नफल कबूल होती है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वरना ना फजर पढ़ी ना इशा पढ़ी और तहज्जुद गुजार बन गए तो ये नहीं चलने वाला। इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही होगा कि आपने बुनियाद नहीं रखी और सीधे दीवार बनाना शुरू कर दी। तो जिसकी बुनियाद नहीं होगी उसकी दीवार कैसे तामीर हो सकती है? बुनियाद जिसकी होगी उसी की दीवार होगी। तो फर्ज बुनियाद है और नफल उसके ऊपर की दीवारें हैं। तो लोग फर्ज को छोड़कर नफल के पीछे भागते हैं। बहरहाल ये अलग उन्वान है। तहज्जुद की फजीलत अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग सोना छोड़ दे। इसीलिए आप देखें, अल्लाह का कोई भी वली आप देखें, आप कभी उसको रात को जल्दी सोते नहीं देखेंगे। और अगर वो रात को सोया है तो रात के आखिरी हिस्से में आप उसको सोते नहीं देखेंगे। लेकिन अफसोस, मैं उस कौम को तहज्जुद की फजीलत बयान कर रहा हूँ जो कौम फजर की नमाज में आने को तैयार नहीं है। याद रखो अल्लाह के बंदो, अगर मुकद्दर जगाना है तो अल्लाह के लिए जागना सीखो। बस कुछ याद रहे ना ये रहे, ये बात जरूर याद रखो, जो अल्लाह के लिए जगता है अल्लाह उसकी किस्मत को यहाँ भी जगा देगा वहां भी जगा देगा। किस्मत जगाने के लिए अल्लाह के लिए जगना सीखो। अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है, ए महबूब व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक। आप रात के आखिरी हिस्से में नफिल का यानी तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, महबूब पे फर्ज है। और फिर फरमाते क्यों? असा
ان यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, ताकि आपका रब आपको कयामत के दिन मकाम महमूद अता करे। ये मकाम महमूद क्या है? ये किसी नबी को नहीं मिलेगा, ये किसी रसूल को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आमिना के लाल को मिलेगा। अब मकाम महमूद क्या है? ये आखिरत में एक मकाम है, इसकी अलग अलग तशरीह की गई है। मकाम महमूद क्या है? मेरे आका ने कहा ना कि जब अजान सुनो तो अजान का जवाब दो। जो अजान सुन के अजान का जवाब देता है, अगर वो मर्द है, अगर वो औरत है जो अजान सुनकर अजान का जवाब दे, अगर वो औरत है तो अल्लाह उसको 15 लाख नेकी अता फरमाता है और 15 लाख उसके गुनाहों को माफ करता है। और जो अजान सुन करके जो औरत मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करे तो इंशाअल्लाह मैं उसकी शफाअत करके उसका हाथ पकड़कर उसको जन्नत में ले जाऊंगा। तो सहाबा ने कहा हुजूर तो ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? फरमाया मर्द अगर अजान का जवाब दे तो अल्लाह उसको 30 लाख नेकी अता फरमाए, 30 लाख उसके गुनाहों को माफ करे। और जब वो मेरे लिए मकाम महमूद की दुआ करता है वजबत लहू शफाअती, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। तो मकाम महमूद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसू मक़ामम महमूदा वबअसू मक़ामम महमूदा वबअसू मक़ामम महमूदा। ये दुआ करने का हुजूर ने हुक्म दिया है, इसकी बड़ी बरकतें हैं। और जितनी देर तक तुम अजान का जवाब देते हो उतनी देर तक अल्लाह का दस्ते कुदरत तुम्हारे सरों पर होता है। और अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। तो अजान का जवाब देने के बाद हुजूर के लिए जो मकाम महमूद की दुआ करे और फिर उसके बाद अपने लिए जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। तो ये मकाम महमूद क्या है? नंबर 1 मकाम महमूद ये है, आका फरमाते हैं उस दिन अल्लाह मेरे हाथों में हम्द का झंडा देगा। उस दिन अल्लाह अपने हबीब के हाथ में झंडा देगा। तवज्जो, झंडा देगा अल्लाह ताला। इसका मतलब कयामत के दिन भी झंडा है। हाँ, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये झंडे क्या निकाल रखे? मैंने कहा झंडा तो कयामत के दिन भी होगा। हाँ, अलबत्ता झंडा लगाओ। लोग कहते हैं इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे पता चलता है कि आदमी की पार्टी कौन सी है। जिसके दरवाजे पर जिसका झंडा होगा वो पार्टी पता चलेगी। तो पता चला आपने जिस पार्टी का लगाया, पार्टियों के नाम नहीं लेता क्योंकि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, जबरदस्ती किसी की तशहीर नहीं करना चाहता, इसलिए कि हमारी जबानें बड़ी मुकद्दस हैं ऐसा। और जब यार का जिक्र है तो फिर किसी पार्टी का जिक्र, हम जिस पार्टी के लोग हैं उसी पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जिस सियासी पार्टी का झंडा आपके सर घर के सर पे है, पूछने की जरूरत नहीं, आप उसी पार्टी से रखते हैं। मिलाद का झंडा लगा दिया तो कहेंगे कि देखो ये मिलाद वाले मुस्तफा की पार्टी में है। और याद रखना किसी की रहेगी कि खत्म हो जाएगी हमें नहीं पता, लेकिन मिलाद वाली पार्टी रहेगी। मुस्तफा जाने रहमत का गिरोह हमेशा रहेगा। इसलिए झंडे